तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप जेई और नीट पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया है, जेई क्वालिफाई कर लिया है और आपने जो है एक अच्छा सा कॉलेज ले लिया है, उनके लिए स्कॉलरशिप होने वाली है। स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से ये स्कॉलरशिप होने वाली है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर 2025 है, तो जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करें। अगर आपने जो है नीट जेई क्वालिफाई किया है और अभी आप फर्स्ट ईयर के अंदर है तो आप इसको तुरंत जो है इसको अप्लाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले स्वामी दयानंद फाउंडेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग INAE जो है वो स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू जो है 12th पास स्टूडेंट को क्या करती है, एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और उसको 50,000 रुपये पर ईयर स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन किनको, जिन्होंने नीट और जेई क्वालिफाई किया है और अभी जो है किसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो क्या है ये स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन, किस तरह से एलिजिबिलिटी है इसकी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे अपन, ठीक है। पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी है ना वो है कि सबसे पहले तो क्लास 12th में जो है आपके कितने बने होने चाहिए, 80% आपके बने हुए हो। क्लास 12th में 80% आपके मिनिमम होने चाहिए। अभी आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। और दूसरी चीज़, आपने जेई और नीट जो है सेम ईयर में क्वालिफाई किया हो। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि कहने का मतलब क्या है, क्लास 12th के साथ आपने जेई या नीट क्वालिफाई किया हो क्लास 12th के साथ, यानी कि आपने 2022 के अंदर नीट का एग्ज़ाम दिया और 2022 में ही आपका सिलेक्शन हो गया और 2022 में ही आपने 12th कंप्लीट की थी, यानी कि 12th के साथ ही आपने जेई और नीट को कंप्लीट किया है, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि आपको सेम ईयर के अंदर जेई और नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके अलावा फैमिली की एनुअल इनकम जो है 12 लाख या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो 80% मार्क होने चाहिए 12th के अंदर, नीट का या जेई का एग्ज़ाम दिया हो और वो क्लियर भी किया हो, आप कॉलेज मिली हो, फर्स्ट ईयर में आप होने चाहिए, इनकम जो है 12 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने 12वीं के बाद अगर ड्रॉप लिया है, उसके बाद नीट क्वालिफाई किया है आपने या जेई क्वालिफाई किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उसके अलावा 30% स्कॉलरशिप जो है ना, इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, यानी कि 30% सीट्स पर जो इसकी जितने भी सीटें हैं स्कॉलरशिप की, उसमें 30% सीट्स पर तो क्या है, ओनली फीमेल्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो 30% रिजर्वेशन फीमेल के लिए रखा गया है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रेफरेंस किनको दी जाएगी, जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से 12th की है और नीट या जेई क्वालिफाई किया है विद 12th, उनको क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। पर बाकी का क्या, अरे बाकी भी भर सकते हैं, उनको भी मिलेगी, पर प्रेफरेंस की बात की गई है। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी, अगर वो कम निकले तो आपको दी जाएगी स्कॉलरशिप, आपको भी दी जाएगी, पर प्रेफरेंस उनको दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उसके बाद बेनिफिट कितना मिलेगा, 50,000 रुपये का जो है आपको स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा, जिसका आप ट्यूशन फीस में, हॉस्टल फीस में, किसी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो है इसका एक तो लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका जो है लेटेस्ट फोटोग्राफ हो, कॉलेज का ID कार्ड हो, एडमिशन का प्रूफ तो देना पड़ेगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एडमिशन लेटर हो सकता है या कॉलेज की ID अगर आपकी बन गई हो तो, और फीस रिसिप्ट आप उसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज ID, फीस रिसिप्ट, या तीनों की एक सिंगल PDF बना के भी आप अपलोड कर सकते हो, तो वो बेस्ट रहता है, ठीक है। उसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट या फिर 12th, जैसे राजस्थान में तो क्या होता है, 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है वही सर्टिफिकेट होता है, लेकिन और अदर बोर्ड में अगर 12th की मार्कशीट के अलावा सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो दोनों की PDF बना के आप उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जेई और नीई का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है, रिजल्ट का कार्ड आपको क्या है, अपलोड करना है। उसके अलावा आपने फर्स्ट ईयर की जो फीस जमा कराई है उसकी फीस की रिसिप्ट को अपलोड करनी है विद कॉलेज की सील और सिग्नेचर के साथ। उसके बाद फैमिली के इनकम प्रूफ को आपको अपलोड करना है। इनकम प्रूफ, जैसे आप सैलराइज्ड पर्सन है, कोई एम्प्लॉय है, तो आपको सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फॉर्म नंबर 16 या IT रिटर्न फॉर्म को अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा सैलरी सर्टिफिकेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप जो है अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पेंशन मिल रही हो, तो मान लीजिए पेंशन मिल रही हो आपको कहीं से, आपके फादर वगैरह कुछ एम्प्लॉय हो,
और वो रिटायर हो गए हो और उनकी पेंशन मिल रही हो, तो वो पेंशन की कॉपी को आप अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वाटर बिल को आपको अपलोड करना है। आपको फैमिली, आपका जो घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो अपलोड करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा वाटर बिल को भी अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने उसमें चॉइस भरा है कि मेरे फादर फार्मर है, आपके पेरेंट्स अगर फार्मर है, तो आपको एग्रीकल्चर लैंड का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा कि आपके पास इतनी एग्रीकल्चर लैंड है और किसके नाम पे है, वो चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। किस तरह से एग्रीकल्चर लैंड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एग्रीकल्चर लैंड डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अपलोड कर सकते हो। तो आई बटन पे क्लिक करो, एग्रीकल्चर लैंड डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है वो मैंने उसमें बता रखा है उस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो उसको जो है कंप्लीट डिटेल में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैंने वीडियो में बता रखे हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे किसमें, स्वामी दयानंद स्कॉलरशिप फाउंडेशन में आपको। और कैसे अप्लाई करना है इसको, तो आई बटन के ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। उस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताई है कि आपको जो है स्वामी दयानंद जो स्कॉलरशिप फाउंडेशन है, एजुकेशन फाउंडेशन है, उसका फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो जल्दी करें, इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है। जितना जल्दी भरोगे उतना फ़ायदा होगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। और इम्पोर्टेंट बात है कि मैं ऐसे कई सारी वीडियो इसमें क्या है डालता रहता हूँ स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो आपसे वो स्कॉलरशिप मिस ना हो जाए, आप मौका ना चूक जाओ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्कॉलरशिप ले लो को, और इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको जो है इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है। और आपको इस फॉर्म को भरने में दिक्कत आती है या आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हो। उसके अलावा अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है तो आप जो है कॉम्प्लीमेंट भी हमें दे सकते हो। उसके अलावा आप अपने कॉलेज के ग्रुप में या फैमिली मेम्बर से इसको वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी स्कॉलरशिप के बारे में पता लग सके, ठीक है। थैंक यू।